नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के अंदर से ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ देखिए, हम रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, और ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो आगे जो स्टेटमेंट दी हुई है, हमें इसका पी, ये जो दिया हुआ है पी क्यू आर एस, इनके बारे में बताना है कि इसका क्या अर्थ बनता है। तो हम देखते हैं, जैसे पहले मल्टीप्लाई लिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है? मल्टीप्लाई का अर्थ है ए बी का पिता है। तो इसका अर्थ ये हुआ पी जो है क्यू का पिता बन गया है। पी पिता है और क्यू पुत्र बन गया है। तो क्यू अगर पुत्र है तो आगे क्या है? क्यू प्लस आर है। तो क्यू प्लस आर का क्या मीनिंग होगा? ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो ये हुआ कि पी, क्यू और आर आपस में भाई हो गए। तो क्यू का भाई जो है आर है। ये दोनों आपस में भाई बन गए हैं, क्यू और आर। तो आगे लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई, नहीं, इसके बाद है ये क्यू आर का रिलेशन हमने कर लिया है। तो आगे देखते हैं आर माइनस एस। आर माइनस एस का मीनिंग क्या हुआ? ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो आर जो है एस का पति है। तो आर की जो एस है वो पत्नी बन गई है। आर की पत्नी एस बनी है। तो अब देखना है हमें इसका क्या मीनिंग बनता है। क्यू एस के पति हैं, तो क्यू एस के पति नहीं बनते हैं, क्योंकि एस के पति आर हैं। एस पी की पत्नी है, तो एस और पी की पत्नी नहीं बनेगी। एस पी की पत्नी नहीं है। पी एस के पिता हैं। पी एस, पी जो है इन दोनों का पिता हो सकता है, लेकिन एस का पिता नहीं हो सकता। तो पी एस के ससुर हैं, तो पी एस का ससुर बन जाएगा, क्योंकि पी का बेटा क्यू है, क्यू का भाई आर है। तो आर की पत्नी एस है। तो इसका पति का, एस के पति का पिता है ये पी, तो पी इसका ससुर बन गया है। तो ये सेंटेंस यहाँ पर सही जवाब बन गया है हमारा, ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर सभी को लिख के देख लेते हैं, तो उससे आसान रहेगा कि कौन सा वर्ड यहाँ पर बनता है। जैसे 3 6 1 है, तो 3 6 1 के अनुसार क्या लिखा जाएगा? 3 नंबर पे हमारा ए है, 6 नंबर पे यू, और 1 नंबर पे टी, और 4 नंबर पे कौन है? 4 नंबर पे है हमारे पास आर। ऐसे ही 5 नंबर पे क्या आता है? 5 पे आता है एच, और 2 नंबर पे आता है ओ। इसी प्रकार अगर हम इनको देखते हैं 3 6 1, तो ए यू टी, आगे 5 है, 5 2 4, 5 नंबर पे एच है, 2 नंबर पे ओ बनता है, और 4 नंबर पे आर बनता है। तो जैसे ये ऑथर बन गया है, लेखक इसका मीनिंग होता है, तो ये हमारा सही जवाब बन गया है। ऑथर क्या होता है? लेखक। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही जवाब बन जाता है। ये एक वर्ड जो है मीनिंगफुल बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे
कलम का संबंध किससे है? लिखने से है। और फावड़े का संबंध क्या होता है? खोदने से होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, इनमें से अलग क्या है, विषम क्या है? विषम जो है, जैसे किलोमीटर, ये और ये तीनों क्या होते हैं? वज़न मापते हैं इन तीनों के अंदर से, इन तीनों से वज़न मापते हैं। लेकिन यहाँ जो किलोमीटर है इसमें लंबाई मापी जाती है, किलोमीटर से हम लंबाई को मापते हैं। और ये जो क्विंटल है, किलोग्राम है और ग्राम है, इन तीनों में वज़न हम मापते हैं। तो इसलिए किलोमीटर हमारा सही जवाब बन गया है। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो पहले कथन दिए हैं, उसके बाद निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो इनके बारे में हमने बताना है कि निष्कर्ष कौन सा सही है। तो जैसे सभी नदियाँ पर्वत हैं, सभी नदियाँ पर्वत हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे? ये हमने बना लिया है नदी। नदी सभी किसके अंदर आ गई? सभी नदियाँ पर्वत के अंदर आ गई हैं। तो जैसे ये हम पर्वत लिख रहे हैं, ये पर्वत के लिए हमने शो किया है और पर्वत के अंदर हम नदी को दिखा रहे हैं। सभी महासागर पर्वत हैं। तो अब देखना है हमने, जो ये पर्वत वाला निशान है इसके अंदर हम महासागर को भी दिखाएंगे। तो जैसे ये हमने ले लिया महासागर, तो ये महासागर जो है पर्वत के अंदर आते हैं। तो अब निष्कर्ष देखना है, कुछ नदियाँ महासागर हैं, कुछ नदियाँ महासागर हैं। तो नदी और महासागर दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो ये गलत है। कुछ पर्वत नदियां हैं, तो पर्वत का कुछ भाग नदी है, ये सेंटेंस हमारा ठीक है। तो सेकंड जो निष्कर्ष है वो सही है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर केवल निष्कर्ष 2 सही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सुबह सुबह सूर्योदय के पश्चात सन्नी एक खंभे की तरफ देखते हुए खड़ा था। खंभे की परछाई ठीक सन्नी के दाईं ओर थी। सन्नी का मुख किस दिशा में था? तो जैसे हम पहले बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर सूर्य है, सूर्य हमारा ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है और यहाँ पे हो गई वेस्ट और यहाँ हो गया साउथ और यहाँ पर ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है ऊपर की ओर। तो इसने क्या कहा है, एक जगह खंभे की परछाई सन्नी के दाईं ओर थी। तो जैसे यहाँ पर हमने खंभा ले लिया है, ये हम खंभा को दिखा रहे हैं। तो सूर्य यहाँ पर है तो खंभे की परछाई इस तरफ आएगी, ये हो गई परछाई। अगर यहाँ पर खड़ा है लड़का तो उसके दाईं तरफ होनी चाहिए परछाई। अगर दाईं तरफ ये है, ये दाईं तरफ है, तो इसका मतलब इसका मुंह खंभे की तरफ बन जाएगा, खंभे की तरफ बन जाएगा। तो यहाँ से खंभे की डायरेक्शन जो मतलब इसके मुंह की जो डायरेक्शन बनेगी साउथ बनेगी। तो साउथ दक्षिण में इसका जो है सन्नी का मुख है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब बन गया है। यहाँ हमने लड़का खड़ा किया हुआ है सन्नी, तो ये जो है पोल है, खंबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके अंदर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। खालिस्तान जो है ब्लैंक स्पेस, यहाँ पर क्या आएगा ये हमने बताना है। इसके अंदर जैसे यहाँ पर कितना जोड़ दिया इन्होंने, 143 और 6 49 होता है।
और यहाँ पर 9 जोड़ दिया है और उसके बाद यहाँ पर 12 जोड़ दिया गया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 प्लस हो रहे हैं हर बार। तो अगर यहाँ पर 3 प्लस कर दिया जाए तो 15 हो जाएगा। अब हम 170 के अंदर 15 को प्लस कर देंगे तो 170 और 15 प्लस करके हमारे पास 185 संख्या बन जाती है। तो 185 संख्या जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ष में मार्च का चौथा दिन गुरुवार था। तो जैसे 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे गुरुवार आ गया। इसके अंदर या तो 7 7 प्लस करके चलो या फिर सीधा 7 चौका 28 होता है। जैसे हमने 28 जोड़ के देख लिया, 28 नंबर पे आ गया 32। तो 32 किसके बराबर होगा? 1 अप्रैल के बराबर होगा, क्योंकि मार्च में 31 दिन होते हैं। तो इसमें से हम 31 माइनस करके देख लेते हैं तो हमारा 1 अप्रैल आ जाएगा। तो 1 अप्रैल का है गुरुवार है, 1 अप्रैल का गुरुवार है। तो अगले महीने का अंतिम दिन निकालना है। तो अगले महीने का पहला दिन हमारा गुरुवार आ गया है। तो इसके अंदर फिर से हम 28 जोड़ के देख लेते हैं। 28 में जो है महीना लगभग कवर हो जाएगा। तो 1 के अंदर 28 जोड़ दिया जाए तो 29 का फिर से गुरुवार बन जाएगा। तो 30 का क्या बनेगा? 29 के बाद 30 तारीख आती है तो 30 तारीख का शुक्रवार बन जाएगा। तो शुक्रवार हमारा राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि 30 जो है अप्रैल का लास्ट डे होता है, 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल को शुक्रवार है। महीने का अंतिम दिन क्या हो गया? शुक्रवार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर XYZMNO 5 है, ये 6 लड़के हैं। तो 6 व्यक्ति एक लाइन में बैठे हुए हैं। तो आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। तो कैसे क्रम है इनका? Z X और N के बीच में है। तो जैसे Z ले लिया हमने तो ये X और N के बीच में है। M किनारे पर नहीं है तो M को हम किनारे पर नहीं लेंगे। Y N के ठीक दाएं है। तो ये किस तरफ है? उत्तर की ओर मुंह हो गया N का। तो N का दायां आवश्यक नहीं है उसी क्रम में हो। Z N X के बीच में बैठा हुआ है। M किनारे पर Y N के ठीक दाएं है। N का दायां इस तरफ बना देंगे, Y बन गया यहाँ पे। O किनारे पर नहीं है, दाएं किनारे पर नहीं है, मतलब यहाँ पर O हम नहीं लेंगे। तो O को दूसरी तरफ ले लेते हैं, इस तरफ ले लिया। और M भी किनारे पर नहीं है तो M को यहाँ पर ले लिया हमने। तो हमारे पास M के पड़ोसी कौन हैं? M के पड़ोसी O और X हो गए। तो O और X हमारे पास ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब बन गया है। तो O और X जो है M के पड़ोसी आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वियतनाम है कि ये इसका कोड बनाया गया है ये। तो हमने ब्रिटेन को लिखना है इसी लैंग्वेज के अंदर। जैसे इसने क्या किया है, अगर हम इसको देखते हैं VW, यहाँ पर 1 प्लस हो गया, UVW, IJK, फिर 2 प्लस हो गया, E के बाद F आ गया तो 1 प्लस हो गया, फिर T के बाद U और V 2 प्लस हो गया, N के बाद O है 1 प्लस हो गया, और A के बाद C आया है तो 2 प्लस हुए हैं, M के बाद 1 प्लस हो के N आ गया है।
तो एक बार हमने 1 प्लस करना है, फिर 2 प्लस करना है, तो ये मेथड इसके अंदर यूज करना है। एक बार 1 प्लस और एक बार 2 प्लस करना है। तो बी के अंदर 1 प्लस करेंगे, सी आ गया। आर के अंदर 2 प्लस कर दीजिए, आर एस टी। आई के अंदर 1 प्लस कर देंगे, जे हो गया। और टी के अंदर 2 प्लस कर देते हैं, तो टी के लिए हमारे पास क्या बन के आएगा, 2 टी यू वी। और ए के अंदर 1 प्लस करना है तो बी बन जाएगा। और आई के अंदर 2 प्लस करना है हमें, आई के अंदर 2 प्लस कर देंगे तो के आ गया। सी टी जे यू, टी के अंदर कितना प्लस किया हमने, सी टी जे यू यहाँ नहीं है, देखते हैं हम। बी के अंदर 1 प्लस हुआ है, आर के अंदर 2 प्लस आर एस टी, आई के अंदर 1 प्लस, टी के बाद टी यू वी आना चाहिए। आई के अंदर 1 प्लस किया है तो टी के अंदर 2 प्लस करना चाहिए, टी यू वी। टी यू वी 2 प्लस करके बन जाता है। और ए के अंदर 1 प्लस हो गया है, आई के अंदर 2 प्लस हुए हैं, एन के अंदर 1 प्लस हुआ है। तो सी टी जे वी बी के ओ, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो किसी और टॉपिक के आ गए हैं, तो यहाँ पर हमारी रीजनिंग जो है कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।